दोस्तों आज हम आपको ले आए हैं आदमपुर के नज़दीक सीसवाल गांव में, जहां पर एक बहुत प्राचीन शिव मंदिर है जिसको सीसवाल धाम के नाम से भी जाना जाता है। जो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं ये उसका मुख्य द्वार है। अब हम चलते हैं सीधा इस प्राचीन शिव मंदिर के अंदर और बातचीत करते हैं यहाँ के मुख्य महंतों से, यानी कि मुख्य जो पुजारी हैं उनसे। उससे पहले मैं आपको दिखाता चलूँगा, जो जो सामने आएगा उन चीज़ों का वर्णन करता हुआ चलूँगा। ये हमने एंट्री ले ली है सीसवाल धाम के अंदर, प्राचीन शिव मंदिर के अंदर। अगर मेरी बाईं ओर देखो तो आपको बड़े बड़े पत्थर, नक्काशी के पत्थर आपको नज़र आएंगे। अगर आप मेरे दाईं तरफ देखेंगे तो वहाँ भी आपको काम चलता हुआ नज़र आएगा। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मंदिर का बड़े स्तर पर निर्माण हो रहा है। ये जो मंदिर है शिव मंदिर, इसकी आसपास के गाँव में बहुत ज़्यादा मान्यता है। आसपास के गाँव का अगर मैं जिक्र करूँ तो यहाँ सीसवाल गांव ही है जिसके नाम से इसका नाम सीसवाल धाम है। उसके अलावा बगला गांव है, उसके अलावा यहाँ पर मोहब्बतपुर गांव है और थोड़ा सा आगे चल के काबरेल गांव है, और फिर थोड़ा और आगे जाएंगे तो आदमपुर आ जाता है जहाँ से चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी विधायक हैं। खैर राजनीति की बातें नहीं करेंगे, प्राचीन शिव मंदिर में आए तो इसके बारे में उल्लेख करेंगे। जैसे ही हमने एंट्री ली तो यहाँ पर नज़र आए हमें कुछ खिलौने बेचते हुए लोग। ये देख सकते हैं गाड़ियाँ हैं, हेलीकॉप्टर हैं और कुछ प्रसाद यहाँ बेचते हुए नज़र आ रहे हैं। और साथ में कुछ यहाँ पर लाल पत्थर पड़ा हुआ है जो बताया जा रहा है राजस्थान से मंगवाया गया है, और जितने भी कारीगर यहाँ पर काम कर रहे हैं वो सभी राजस्थान से ही बुलाए गए हैं। अगर शिल्पकारी की बात करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त नक्काशी की गई है। इन पत्थरों पर दिन रात नक्काशी करके इतना सुंदर और भव्य डिज़ाइन यहाँ पर बनाया गया है। और अभी चंद लम्हों में आपको यहाँ के पुजारी से मिलवाएंगे और फिर बातों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, उनसे जानेंगे इस प्राचीन शिव मंदिर की सारी बातें। नमस्कार पुजारी जी। जय शंकर के जय। नमस्कार जी। नमस्कार जी। अपना परिचय दे दीजिए सर। मैं पंडित भूपेंद्र शर्मा। जी आपका नाम? पंडित खजान शर्मा, मंडी आदमपुर। ये हैं खजान शर्मा जी और भूपेंद्र शर्मा जी जो यहाँ पर मुख्य पुजारी हैं, और ये इस मंदिर के बारे में हमें विस्तार से बताएंगे। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, और जितने भी दर्शक HN24 के हैं वो आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं इस प्राचीन शिव मंदिर सीसवाल धाम के बारे में। स्वागत है शिवालय धाम सीसवाल में, हार्दिक स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। तो शर्मा जी सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा इसकी मान्यता से। आज से कितने साल पहले इसकी मान्यता शुरू हुई थी, और क्या यहाँ पर ऐसी चीज़ है जिसको देखने या फिर दर्शन करने दूर दूर से लोग आते हैं? ईस्वी 1324 तक का हमारे पास रिकॉर्ड है जी। उससे पहले का रिकॉर्ड जो विध्वंस हो गया था इसलिए बताते हैं, उससे पहले का नहीं है। बाकी हमारे पास रिकॉर्ड है। तो यहाँ जो आप इधर ऊपर चलेंगे तो बाबा मौजगिरी जी की समाधि है। चलिए आइए, हाँ जी। चलते चलते बात करेंगे और देखेंगे। तो बाबा मौजगिरी की समाधि है। तो ये बाबा मौजगिरी कौन से गांव के रहने वाले थे, कहाँ से थे? बताते हैं पुजारी जी कि इसी गांव के थे, सीसवाल के। तो इन्होंने यहाँ साधना की थी। कुछ नहीं होता था, बंजर होता था सिर्फ। तो जब इन्होंने यहाँ साधना की तो इन साधना से उनको दृष्टांत हुआ जैसे भी कि यहाँ भगवान शिव है शिवलिंग रूप में। तो उन्होंने मतलब लोगों की मदद से यहाँ खुदाई की। जो फ्रांस का पेड़ आप पहले देख के आए हैं। जी जी, मैं चाहूँगा एक बार हमें दिखाएं आप। हाँ आइए। पुजारी जी बता रहे हैं कि यहाँ पर एक फ्रांस का पेड़ है जो बहुत प्राचीन है। तो पुजारी जी इस फ्रांस के पेड़ की क्या मान्यता है? बताते हैं कि शिवलिंग इसके नीचे से ही निकला था। अच्छा जी। हाँ जी, जो शिवलिंग है वो इसके नीचे से निकला था। जो बाबा मौजगिरी जी महाराज थे उनको दृष्टांत हुआ था। कितने साल पुराना होगा ये वृक्ष? जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1324 तक का हमारे पास रिकॉर्ड है, उससे पहले का नहीं। तो ये तो उससे पहले का भी होगा। उससे पहले का ही होगा। हाँ जी। ओके। तो ये आप जो तस्वीरों में देख रहे हैं फ्रांस का पेड़, ये इसके नीचे से ही शिवलिंग निकला था, ऐसा शर्मा जी का कहना है, पुजारी का कहना है। तो शर्मा जी थोड़ा और विस्तार से बताएं, जो अभी ये मंदिर तैयार हो रहा है इसके बारे में थोड़ा बताएं। ये कौन कारीगर हैं, कहाँ से आए, और जो पत्थर भी बड़ा खास नज़र आ रहा है ये। बिल्कुल जी, ये खास पत्थर है। जो राम मंदिर बन रहा है जिन पत्थर से, वही पत्थर है ये जी। और जो शिल्पकार हैं वो स्पेशल राजस्थान से आए हुए हैं। जी। हाँ जी। तो आप देख सकते हैं, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो बड़े स्तर पर, युद्ध स्तर पर जो है काम जारी है, आप देख सकते हैं। और जो नक्काशी है ये देखने वाली है। ये पैटर्न जो बना हुआ है ये अपने आप में दर्शकों का मन मोह लेगा जब लोग यहाँ पर, श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने आएंगे। इसकी नक्काशी को एक बार गौर से आप देख लीजिए। तो शर्मा जी जो ये
काम चल रहा है, कितने समय से काम चल रहा है और कब तक तैयार हो जाएगा? ये जी 2.5 साल से चल रहा है और उम्मीद है 2-2.5 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ के जो इंजीनियर साहब हैं उन्होंने बताया कि 2 महीने में ये कंप्लीट हो जाएगा। हाँ जी। तो आप जैसा कि देख पा रहे होंगे ये काम जो है बड़े लेवल पर चल रहा है और बहुत जल्दी ये काम ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद ये खुल जाएगा दर्शकों के लिए। आसपास के जितने भी लोग, जिन लोगों को यहाँ पर मत्था टेकने यहाँ पर आते हैं, उन सभी लोगों के लिए इसके दर्शनार्थ ये खुल जाएगा। चलिए कुछ और बातें जानते हैं। आइए समाधि स्थल बाबा मौजगिरी जी की। चलिए अब समाधि स्थल देखने चलते हैं, आ जाओ। तो ये बाबा मौजगिरी का समाधि स्थल यहाँ पर अभी हम आपको तस्वीरों में दिखाने आए हैं। ये देखिए, ये है बाबा मौजगिरी जिनको दृष्टांत हुआ था और फ्रांस के पेड़ के नीचे जो शिवलिंग मिला था, उन्हीं बाबा मौजगिरी की ये समाधि है। जी ये कब से है यहाँ पर समाधि? ये समाधि 1300 ईस्वी से पहले से है। इसको 700-800 साल लगभग हुए हैं। ये सभी संतों की पहले तपोभूमि रह चुकी है। यहाँ अनन्य समाधियाँ हैं, एक से एक संतों ने यहाँ तप किया हुआ है और उन्हीं के तप और बल के प्रयोग मतलब उससे भगवान शिव ने दर्शन दिए हैं। यहाँ जो भी भक्त अब आता है इस समय इनकी कृपा, साथ में भगवान स्वयंभू देव की कृपा, और भक्त आज माथा टेकने के लिए आता है तो शीघ्र से शीघ्र 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने के अंतराल में फिर आ जाता है। भक्त बोलता है कि मैं बाबा के जिस मन्नत से यहाँ आया था वो मन्नत मेरी पूरी हुई, बाबा ने मन्नत पूरी की। तो ऐसे भक्त इसी प्रकार से अभी जो हमारा मंदिर का बजट है इसमें भी भक्तों द्वारा दिया गया हुआ चंदा भी मतलब उतना परिपूर्ण हो गया है कि जितनी लागत लगनी है उतना परिपूर्ण अभी तक हो चुका है। अब नवनिर्माण इन मंदिरों का भी, इन समाधियों का भी नवनिर्माण होने जा रहा है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ भूपेंद्र शर्मा जी, आप कितने सालों से यहाँ पर हैं? मैं तो वैसे तो यहाँ 18 सालों से हूँ, पर शीशवाल धाम में मुझे 2 साल हुए हैं अभी। बेसिकली आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं उत्तराखंड से हूँ जी। उत्तराखंड से? हाँ जी, देवों की भूमि से? देवों के भूमि से, उत्तराखंड से हूँ। और अभी बाबा का सेवा का अवसर मिला मेरे को, तो हमने बाबा के 2 साल से बाबा की सेवा कर रहे हैं। अच्छा, आप कहाँ से हैं शर्मा जी? मैं मंडी आदमपुर से। मंडी आदमपुर। हाँ जी। आप भी लगातार यहाँ 18 सालों से? मैं 19 साल से। 19 साल हाँ, से यहीं पे आप 2003 से यही हूँ सेवा मैं। कर रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, थोड़ा और हमें बताएं विस्तार से इसके जो यहाँ पर काम चल रहा है, इसमें गांव वालों का योगदान है, साथ में कोई ट्रस्ट या समिति भी बनाई हुई है? हाँ जी, विशेष तो हमारी समिति है जो शिवालय की, वो और बाकी गांव वालों का, बाहर के भी जो लोग हैं सभी का योगदान है। बहुत अच्छा योगदान है यहाँ के लोगों का। है, जनता का भी योगदान है इसमें। मूलतः है जो हमारे घिस्साराम प्रधान जी हैं, वो एक ऐसे व्यक्ति हैं, उनके पास ऐसा व्यक्तित्व है कि लोग उन पर रिझ चुके हैं। जैसे चुम्बक अपनी तरफ लोहे को आकर्षण कर लेता है, उसी प्रकार हर आदमी घिस्साराम जी पर आकर्षण होता है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, हनुमान मंदिर है, साथ में नवदुर्गा माता मंदिर है और भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है, समाधि स्थल है, पुनः नवनिर्माण होने जा रहे हैं। ये भी मंदिर के पीछे साइड में थोड़ा सा पीछे लगा करके इस मंदिर को यहाँ बनाएंगे। पर अन्य देवी देवताओं के जैसे राधा कृष्ण के, माता जी के और सभी के मंदिर भी यहाँ पर बनाए गए हैं। तो इसके बारे में थोड़ा अलग बताएं, थोड़ा और इस मंदिर में और क्या क्या चीज़ है, अन्य जगह के बारे में बताएं थोड़ा। जैसा कि इन्होंने घिसाराम जी के बारे में बताया, तो लगभग 17 साल से भादराबाद जो कि हरिद्वार के रास्ते में पड़ता है, वहाँ हर साल भंडारा लगता है। 17 साल से वो भंडारा लगा रहे हैं। अच्छा। कावड़ियों के लिए विशेष। ओके। तो जो यहाँ पर शिवलिंग मिला था उसके बारे में थोड़ा बताएं। वो शिवलिंग की स्थापना जब करी गई थी, हाँ जी, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। आइए महादेव के दर्शन करते हैं। चलिए, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई, अब आपको दर्शन कराते हैं भोले बाबा जी के, उन भोले बाबा जी के जिनके नाम से ये प्राचीन शिव मंदिर फेमस है, यानी कि प्रसिद्ध है। और ऐसा बताते हैं कि महाभारत काल में भी जिक्र है और आसपास तो बहुत ज़्यादा मान्यता है। अभी यहाँ काम चल रहा है, सो आपको लग रहा होगा, अदरवाइज़ ये देखिए, ये वो प्राचीन शिव मंदिर में हम पहुंच गए हैं जिसकी मान्यता दूर दूर तक फैली हुई है। सीसवाल धाम के शिव भगवान जी यहाँ मौजूद हैं। ये वो प्राचीन शिवलिंग है, आप देख सकते हैं। और बाकी हम जानते हैं शर्मा जी से कि इनके बारे में, ये काफ़ी बड़े साइज़ का है। तो शर्मा जी इसके बारे में बताइए, इसकी कितनी ऊंचाई होगी?
इसकी 4.25 फुट करीबन ऊंचाई है। फिर भगवान की तुलना तो हम कहाँ कर पाते हैं, पर सबसे बड़ी बात यह है, इसका एक इतिहास ये भी रह चुका है कि लोगों का मानना है, पहले से संतों का कहना है कि जब कौरव और पांडवों के बीच जब युद्ध हुआ था, उसके बावजूद उनको अज्ञातवास में कौरव यहाँ आए थे, तो कुंती के साथ इस जगह में इस शिवलिंग की स्थापना की गई है। यहाँ उनने तपस्या की हुई है। और उसके बावजूद देखो, द्वापर का काल रहा है, द्वापर के बाद त्रेता, त्रेता के बाद कलयुग प्रारंभ हुआ है। वही द्वापर की ही शक्ति आज भी यहाँ उत्पन्न है। ये शक्ति दर्शन मात्र से ही, भगत देखो, हर भक्त कोई पूजा अर्चना इत्यादि हम इनकी कुछ भी नहीं जानते हैं, यथा आत्मसमर्पण करते हैं भगवान को। यहाँ जो इच्छाधारी भक्त आता है उसकी अवश्य मनोकामना परिपूर्ण होती है। भगवान स्वयंभू, कोई जाने ना जाने, कोई चढ़ाने योग्य, मात्र एक दर्शन करें और भाव से अपने मन की आँखों से भगवान को देखने वाला व्यक्ति अगर यहाँ पहुँचे, निपुत्री को पुत्र मिलता है, निर्धन को धन मिलता है। इसी प्रकार समस्त मनोकामनाएं यहाँ परिपूर्ण होती हैं। और वैसे स्वयंभू ही हैं, जो स्वयंभू हैं उनके बारे में तो हम क्या जानते हैं। और आज भी देखने के लिए चमत्कार इतना बड़ा है। अगर मन की आँखों से बाहर लोबी में बैठ करके आसन लगा करके अगर ध्यान मग्न होकर के देखा जाए तो एक दिव्य ज्योति प्रकट होती है भगवान शिव पे। जैसे हम ये देख रहे हैं कि ये खुरदुरा जैसा हमें दिख रहा है, ये सब बताया जाता है कि ये वेदोक्त मंत्र हैं, कोई जो इसमें पढ़ने की शक्ति उन पे हो सकती है जिनकी मन की आंखें हों। यही सवाल मेरे मन में आ रहे थे कि जैसे शिवलिंग होता है एक जिसका निर्माण किया जाता है, ये मिला हुआ शिवलिंग है दोस्तों। ये अपनी धरती में से, जमीन में से निकला हुआ है। महाभारत काल में जो पांडव जी पूजा करते थे कुंती के साथ, तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर कुछ खुरदरापन जो नज़र आ रहा है, दरअसल ये खुरदरापन नहीं है, इसके ऊपर कुछ लिपियां हैं, कुछ लिखा हुआ है। तो आपको महसूस होगा ये देखिए आप, अगर आप समझ पा रहे हैं तो ये देखिए एक पैटर्न सा बना हुआ है, ध्यान से अगर आप देखें और इसका निर्माण करने का तरीका देखें और इसकी लंबाई चौड़ाई देखें तो अपने आप में ये बहुत प्राचीन नज़र आता है और इसकी मान्यता दूर दूर तक है। और अब यहाँ पर जो है बड़े स्तर पर काम चल रहा है, एक मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। हालांकि ये जो शिवलिंग है ये बहुत प्राचीन है और इसका उल्लेख जो है महाभारत काल में भी ज़रूर होगा, ऐसे हमें लगता है। आप देख सकते हैं, निहार सकते हैं। जो लोग अभी तक इससे अछूते थे, जिनको नहीं पता था कि सीसवाल धाम में भी यहाँ पर एक प्राचीन शिव मंदिर है, हमारी वीडियो के माध्यम से वो दर्शन करने यहाँ पर आ सकते हैं। कुछ और चमत्कारों के बारे में जानते हैं। कोई चमत्कारों का कुछ जिक्र अगर आप हमें, हमारे दर्शकों को करें तो कुछ ऐसा हुआ हो? हम सभी दर्शकों को जो भी इससे जुड़े हुए हैं सभी से कहना चाहेंगे कि आप एक बार अवश्य सीसवाल धाम शिव मंदिर में आकर के अपनी मन्नत की झोली लेकर, खाली झोली लेकर के आएँ और बाबा आपकी झोली परिपूर्ण करेंगे और भरी हुई झोली आप लोग ले जाएंगे। और अधिक से अधिक मात्र इसका प्रचार करने से, भगवान स्वयंभू का प्रचार करने से ही भक्त की मन्नत पूरी हो जाती है। चमत्कार तो बहुत ऐसे, मैंने 2 साल से चमत्कार देख रहा हूँ कि जो भी जिस भावना से यहाँ आता है उसकी भावना महीने 2 महीने में लौट करके फिर आ जाता है। पंडित जी, हमारी मनोकामना बाबा ने सुन ली और हमारा कार्य परिपूर्ण हो गया। यहाँ पर बाबा की स्वामणी इत्यादि वगैरह लगा करके बाबा को पूजा अर्चना कर करके अपने घर फिर पुनः वापस ही चले जाते हैं। और आएँ, भगवान के दर्शन करें और भगवान स्वयंभू से अरदास करें, आपकी समस्त मनोकामनाएं परिपूर्ण होंगी। अच्छा, शर्मा जी, ये जैसे फ्रांस के पेड़ के नीचे मिला था, उसके बाद यहाँ पर स्थापित किया गया, या जगह बदली हुई है? शुरू से ही यहीं पर है, जब से आप देखते आ रहे हैं? उस समय ये देखो, इसका वैसे इनसे स्वयंभू कहा गया है। स्वयंभू का अर्थ होता है जो स्वयं जिस जगह से हिले ना हूँ, स्वयं धरती से उत्पन्न हुए हूँ। हो सकता है कि एक कहना है कि फ्रांस का पेड़ उस समय में उसकी कोई डालियाँ, शाखाएं बहुत ऊंची हुई हों, तो ये तो इसी जगह में बताया जाता है, इसी जगह पे बताया जाता है शुरू से ही। इनको यहाँ से कहीं छेड़ा नहीं गया है, क्योंकि देखो स्वयंभू का अर्थ ही ये होता है कि जहाँ स्वयं भगवान प्रकट हुए हों, भगवान ने। तो अब इसकी फ्रांस और इनकी दूरी में बहुत अंतराल है, क्योंकि उस समय का देखा जाए तो आज से उतने साल पर पहले का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो हो सकता है वृक्ष लताओं के जो शाखाएं होती हैं, हमारे शाखाओं के नीचे भगवान शिव मिले हों और ये यहीं बताए जाते हैं। यहीं इनको छेड़ा, जो ये मंदिर बनाया गया है इसी जगह में, इनको छेड़ा नहीं गया है।
ये यहीं के यहीं स्थापित हैं। जो ये बाहर की बाउंड्री बनी हुई है, इसके जो अंदर का जो आकार दिख रहा है, इतने बाहर को कर करके इसकी बुनियाद भरी गई हुई है। एक और मान्यता है, ऐसा हमने सुना है, गांव वाले भी ऐसा बताते हैं आसपास के, कि इसके साइज में भी वृद्धि होती है। क्या ये सच है? ये ऐसा तो सुनने में आया है हमें। हम सुना तो हमने भी है कि इसमें जौ भर भगवान शिव, हाँ, तो हर वर्ष जौ भर भगवान बढ़ते हैं करके। वैसे तो हर रोज़ ही बहुत लोग आते हैं। सोमवार के दिन काफ़ी भीड़ लगती है, और जो साल में 2 मेले होते हैं, फाल्गुन और सावन का, उस दिन बहुत हज़ारों की संख्या में, कहिए या लाखों की संख्या में यहाँ कावड़ आती है, और लोगों के पैर रखने के लिए भी जगह नहीं रहती इतनी। और सावन का 1 महीना ऐसा रहता है, मतलब दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं और महादेव पे जल चढ़ाते हैं। और जैसा कि आपने बताया कि अब ये जो पत्थर लगा हुआ है, इससे पहले का जो पत्थर था वो कुछ ईंटें हमारे पास रखी हैं। मैं चाहूँगा आप दिखाएं हमें। हाँ, हम उनके भी दर्शन कराएंगे आपको। तो बताते हैं कि वो खुदाई के समय यहीं से निकली थी चूना, और वो पत्थर यहीं से निकला था। तब गांव वालों ने इनका निर्माण करवाया। इससे पहले जब इस मंदिर का, जो इससे पहले मंदिर था, वो मतलब ईंटें हमारे पास रखी हैं। मैं चाहूँगा आप दर्शक उतावले हो रहे होंगे वो देखने के लिए, आप दिखाएं हमारे दर्शकों को वो चूना और वो ईंटें भी। जरूर। और ऐसा बताते हैं कि इस शिवलिंग के साथ, इस पवित्र शिवलिंग के साथ यहाँ पर कुछ चूना और कुछ प्राचीन ईंटें भी जो है निकली थी। अब हम आपको वो भी दिखाएंगे, तब तक आप इसका लुक ले लीजिए। ये जो मंदिर तैयार हो रहा है, बिल्कुल जैसे अयोध्या के अंदर श्री राम मंदिर तैयार हो रहा है, उसी की सतर पर, उसी जैसा ये पत्थर यहाँ पर लगाया जा रहा है, जैसा श्री राम मंदिर में लगाया जा रहा है। अब सीधा आपको लेकर के चलते हैं उन प्राचीन ईंटों के पास। और साथ में जो धर्मशाला बनी हुई, इसके बारे में थोड़ा बताएं। ये लगभग 20 साल पहले धर्मशाला बनी थी। तो यहाँ लगभग 12 कमरे हैं, और अच्छी व्यवस्था है। जो बाहर से यात्रीगण आते हैं उनके लिए रुकने की अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर। आइए, आ जाओ। तो अब आपको लेकर के चलते हैं अंदर, धर्मशाला के अंदर। आप देख सकते हैं श्री शिव धर्मशाला। जब यहाँ मेला लगता है तो श्रद्धालु बहुत ज़्यादा यहाँ पर आते हैं, और तब यहाँ पर रुकने की भी उत्तम व्यवस्था की गई है। ये धर्मशाला है, और फिलहाल HN24 की टीम सीसवाल गांव में, जो सीसवाल धाम है, वहाँ पर पहुँची हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पीछे पार्क भी है, जो भगवान शंकर के लिए हम पुष्प लेके आते हैं। कमल भी लगाए हुए हैं, और कई प्रकार के पुष्प हैं जो भगवान शंकर की आराधना में, सुबह पूजा पाठ में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आ जाइए। तो मैं चाहूँगा अब आप वो दिखाएं हमें, चूना और वो ईंटें, और भी कुछ यहाँ पर मिला है। हाँ, वो बताएंगे आपको। ये जो पहले जो मंदिर था उसके मुख्य किवाड़ थे, आइए आपको दिखाते हैं। अच्छा, तो दोस्तों अगर आपको नज़र आ रहे हो तो ये लकड़ी के किवाड़ हैं। ये देखिए, ये मुख्य किवाड़ थे पहले, अब इनको हटा कर, क्योंकि फिर से निर्माण हो रहा है। ये देखिए, ये नक्काशी देखिए। पहले अगर आपको याद हो तो गांव में जो हवेलियां होती थी या पुराने घर होते थे, उनमें इस प्रकार के भारी भरकम लकड़ी के दरवाजे लगाए जाते थे, और साथ में ये पित्तल या लोहे की इस प्रकार की चीज़ें लगाई जाती थी। ये देखिए, तो इसकी आप देख सकते हैं इसकी ज़बरदस्त बनावट, किस प्रकार से ये बनाया गया होगा और कितना भारी रहता होगा अपने समय में ये। तो अब जो गेट बन रहा है वहाँ फिर से लगाया जाएगा कोई बड़ा इस तरह का? बड़ा गेट लगाया जाएगा जी, इसी तरह का? हाँ जी, इसी तरीके का। महीने में 20 दिन यहाँ पूजा चलती है महादेव की। जैसे कि अब 108 पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजा की जा रही है। आप करवा दीजिए इन्हें भी दर्शन। ये देखिए यहाँ पर, अच्छा ये अलग से कमरा बनाया हुआ है पूजा पाठ के लिए? हाँ जी, पूजा पाठ के लिए कमरा है। महीने में 20-25 दिन यहाँ बाहर से श्रद्धालु लोग आते हैं, तो उनके लिए हम पूजा पाठ यहीं कमरे में करवाते हैं। इसमें अलग से पूजा पाठ का थोड़ा विस्तार से बताएंगे, इसकी वजह अलग से? कोई भी पूजा पाठ हो उसके लिए पंच देवता बताए गए हैं। जैसे गणेश हैं, शिव हैं, माँ दुर्गा हैं, विष्णु भगवान और सूर्य है। तो उनकी जब हम पूजा करते हैं तो उनकी यहाँ पूजा करवाते हैं, ताकि वहाँ भीड़ ना रहे। अच्छा, और महादेव मेरी नज़र एक थाली पे पड़ रही है जिसमें अलग अलग प्रकार की काफ़ी चीज़ें रखी हुई, सामग्री। इनके बारे में थोड़ा बताएं आप, ये क्या क्या सामग्री है, क्या क्या चीज़ें हैं? इनमें हम भगवान के लिए अबीर गुलाल रखते हैं, जो गुलाल लगाया जाता है। ये पीली सरसों, ये लौंग इलायची, कमल गट्टे यानी कमल के बीज, माँ लक्ष्मी के लिए विशेष मान्यता है इनकी। कुछ ये दालें हैं जो कि नवग्रह के लिए पूजा में इस्तेमाल होती हैं। अक्षत चावल और रोली, अष्टगंध। ये जो बेलपत्र का चूरा होता है, बेलगिरी का चूरा, भगवान शिव को बेलपत्र अति प्रिय है वो। ये चिता भस्म, चिता की जो भस्म होती है भगवान शिव को। रियल की, असली की है ये? हाँ बिल्कुल असली की है जी। हाँ जी।
ये काशी जी से मंगवाते हैं हम लोग। जी। बाकी हल्दी की गांठ है, सुपारी है, नाग नागिन के जोड़े हैं, अच्छा। हनुमान जी का सिंदूर है। कुछ इधर आप डालेंगे नज़र तो ये इत्र हैं भगवान शंकर के लिए जो पूजा में ये इस्तेमाल सारी होते हैं। चीज़ें पूजा सामग्री है, पूजा में इस्तेमाल होने वाली। हाँ जी, पूजा सामग्री इस्तेमाल होने वाली। यहाँ वेदियों में भगवान की पूजा करते हैं। उसके बाद जो मेन रुद्राभिषेक करते हैं वो भगवान शंकर पे। भगवान शंकर पर करते हैं। तो वो ईंटों के बारे में आप बता रहे थे, चून। तो ये देखिए दोस्तों, जो यहाँ पर मिली थी एक प्राचीन ईंट, ये देखिए, जो आजकल ये बहुत देखिए, सी ऐसी ईंटें थी जिसमें से कुछ एक दो ईंटें हैं जो हमने बचा कर रखी हैं। बिल्कुल इसका इतना बड़ा साइज। साइज देखिए, इसकी लंबाई और चौड़ाई देखिए, आयताकार ये ईंट है। जो आजकल ईंट पाथी जाती हैं वो इस प्रकार की बिल्कुल नहीं होती। आपको पता है वो कितनी 9x4 की होती है, लेकिन ये लगभग लग रहा है ऐसे कि बहुत पुरानी है। अंदाज़ा तो हमें नहीं पता, वो तो एक्सपर्ट बताएंगे फोरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट के, लेकिन बहुत पुरानी प्राचीन ईंटें हैं ये, क्योंकि पहले ऐसी निर्माण में यूज होती थी। ये जो ईंट थी ये भी उस शिवलिंग के साथ ही मिली थी या बाद में मिली? नहीं, ये बाद में, जब उन्होंने शंका जाहिर की कि शिवलिंग तो बन गया, शिवलिंग तो है यहाँ, मिल गया, लेकिन अब इनके मंदिर के लिए निर्माण कैसे करेंगे, तो उनको दोबारा दृष्टांत हुआ था कि यहीं आप पीछे खुदाई कीजिए और वहाँ आपको तो चूना ये शुरू में काफ़ी संख्या में मिली थी फिर, हाँ जी, और निर्माण भी फिर इन्हीं ईंटों से हुआ था शुरुआत ईंटों से निर्माण हुआ था। और जैसे बताते हैं कि जब निर्माण पूरा हुआ तो ये ईंटें निकलना बंद हो गई। अच्छा, ऐसा हाँ जी, ये एक चमत्कार मानिए, था ये। बिल्कुल चमत्कार था जी ये। हाँ जी। तो देखिए, चमत्कार ऐसी चीज़ होती है जिस पर लोग कई बार तो ऐसा कहते हैं कि भाई चमत्कार आजकल नहीं होते, लेकिन प्राचीन समय में चमत्कार हुए हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो ये जो है यहाँ पर पूजा होती है। और चलिए और जानते हैं शास्त्री के बारे में। शास्त्री जी, और हमें बताएं थोड़ा सा इस मंदिर के बारे में। अब जो आने वाले समय में मेला कब लगेगा यहाँ पर? अब जी 13 तारीख से, इसी 13 तारीख से सावन मास शुरू हो जाएगा। पूर्णिमा है तो 13 तारीख के बाद 1 महीना लगातार यहाँ मेला लगा रहे, 1 महीना ही लगेगा लगातार मेला लगेगा? हाँ जी, जिसमें दूर दूर से भक्तजन आते हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो डेली आते हैं यहाँ, कम से कम हजारों की संख्या में 1 महीना लगातार आएंगे। अच्छा शर्मा जी, एक बात बताएं, यहाँ पर आसपास के लोगों में तो मान्यता है इस प्राचीन शिव मंदिर की, सबसे ज़्यादा दूर से कोई ऐसा श्रद्धालु कौन आया? आप क्योंकि 19 साल से यहाँ पर हैं, कि बहुत ज़्यादा दूर से आया हो, कोई ऐसा आपको याद आ रहा है? आपकी बहुत से जजमान हैं, सिलीगुड़ी से आते हैं, और हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, इनकी तो मैं बात ही क्या कहूँ। हाँ, सिलीगुड़ी जो है आसाम में, हाँ, वहाँ से बहुत से जजमान आते हैं। गुजरात से आते हैं यहाँ, जैनी साधु लोग भी आते हैं यहाँ। हाँ जी। तो ये था पूरा प्राचीन शिव मंदिर जिसके हमने आपको दर्शन कराए, और वो शिवलिंग जो अपने आप में बहुत विशाल है, सुंदर है, और जिसके ऊपर कुछ ऐसी आकृति है, ऐसा लगता है कि जो कुछ लिखा हुआ है। वो पढ़ नहीं सकते हम नॉर्मल आदमी, लेकिन कुछ तो ज़रूर लिखा हुआ है, जैसे शर्मा जी ने बताया, भूपेंद्र शर्मा जी और खजान शर्मा जी ने हमें बताया। तो बहुत अच्छा यहाँ पर आकर लगा। और अब 13 तारीख से यहाँ सावन मास लगना शुरू हो जाएगा, और लगातार 1 महीने तक यहाँ पर जो है मेले का आयोजन किया जाएगा। तो ये व्लॉग, ये वीडियो आप लोगों के लिए हमने बनाया। कैसा लगा आपको कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और इसी प्रकार की और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, और इसको लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। धन्यवाद।